दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आपको जानवर पसंद हैं और आप एनिमल लवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। वैसे तो आसमान पर बहुत ज़्यादा परिंदे उड़ते हैं, लेकिन ईगल जब अपने पर खोलता है तो पूरा आसमान उसका स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसमान के बादशाह बाज यानी कि ईगल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ईगल की ज़िंदगी के बारे में, उसकी मुश्किलों के बारे में, उसकी कामयाबियों के बारे में, उसकी बादशाहत के बारे में और उसके खौफ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको ईगल की ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस हवाई सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ईगल यानी कि बाज। दोस्तों इसमें तो कोई दो राहें नहीं कि जंगल का कानून बहुत ही बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए रोज़ लड़ना पड़ता है, लेकिन इससे भी बुरा क्या हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्तों के बाद ही आपको ज़िंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने बहन भाइयों के साथ, और आपके माता पिता आपकी मौत का तमाशा देखते हों। जी हाँ, ईगल जब एक माता ईगल 2 से 3 एक दूसरे से खाने के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ जीत या हार की नहीं होती, बल्कि एक दूसरे पर लगातार हमला करना होता है जब तक इनमें से कोई एक मर न जाए, और आखिर में इनमें से सिर्फ एक जीत कर उभरता है। और हैरानगी की बात तो ये होती है कि इनके पेरेंट्स दूर बैठकर ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। वो इनके मसले को नहीं सुलझाते, शायद वो भी यही चाहते हैं कि इनमें से ज़्यादा ताकतवर जो होगा, जीने का हक भी सिर्फ उसी को ही होगा। अपने बहन भाइयों का खून करके एक नन्हा बाज अब उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इनके उड़ने की, यानी कि इनको उड़ना सीखने की। जब पहली लड़ाई ही इतनी खतरनाक है तो उड़ान सीखना कौन सा कोई आसान काम होगा। ये ट्रेनिंग भी बहुत सख्त और खतरनाक होने वाली है। जिस ऊंचाई पर दूसरे परिंदों की पैंट गीली हो जाती है, बाज को अपनी जिंदगी की पहली उड़ान वहां से शुरू करनी पड़ती है। बाज अपने बच्चों को पंजों में लेकर दिल दहलाने वाली ऊंचाई पर ले जाता है और वहां जाकर उसे छोड़ देता है। फिर हवा के जोरदार थपेड़ों से इन बच्चों को उड़ना ही पड़ता है ताकि वो अपनी जिंदगी जी लें, और तभी जिंदगी इनको वेलकम करती है। इस दिल दहला देने वाली खतरनाक ट्रेनिंग के बाद जब ये बच्चा फिर हवा में उड़ना सीख लेता है तो फिर बाद में हवा खुद इसे सलाम ठोकती है। इस खतरनाक ट्रेनिंग के बाद जब ये परिंदा उड़ान सीख लेता है और वक्त के साथ जवान हो जाता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब हवा में इस परिंदे का खौफ फैल जाता है। फिर ये हवा का बादशाह बन जाता है। जब ये बादशाह बन जाता है तो इसको उड़ते वक्त इसकी बॉडी देखने के लायक होती है, इसका एटीट्यूड देखने के लायक होता है, इसके परों का फैलाव देखने के लायक होता है। फिर ये हवा में सबसे ज़्यादा खतरनाक शिकारी बन जाता है। इसका शिकार करना सबको हैरान कर देता है। बाज के पंजे इतने सख्त और ताकतवर होते हैं कि ये भारी जानवर को भी उठाकर ले जाते हैं। बाज तकरीबन अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन वाले जानवर को भी उठाकर ले जाता है। बाज के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि ये बंदर जैसे जानवर को भी उठाकर उड़ सकता है, और इसके पंजों में जो सबसे मेन इसका हथियार है वो इसके नाखून होते हैं। इसके नाखून इतने नुकीले और तेजधार होते हैं कि अपने शिकार के कई टुकड़े कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ये पीली सी चोंच भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जब बाज शिकार करता है तो इसके शिकार में इसकी चोंच का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसकी चोंच का डिजाइन बना ही ऐसे होता है, इसको शिकार करने और उसे नोचने के लिए इससे आसानी हो जाती है। तकरीबन 2 फीट लंबा ये बाज जब अपने पंख खोलता है तो ये 7 फीट लंबा हो जाता है, और अगर इसके वजन की बात करें ये 3 से 4 किलो के दरमियान इसका वजन होता है। इसके परों की बनावट और इसका हल्का वजन इसकी स्पीड को तूफानी बना देता है। अगर इसके उड़ने की स्पीड की बात की जाए तो ये 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। बाज हवा में तकरीबन 12,000 मीटर की ऊंचाई तक आराम से उड़ सकता है,
और इसकी एक और चीज जो बाज को खास बनाती है वो है इसकी नजरें। इसकी नजरें इतनी तेज होती है कि ये बादलों में उड़ता हुआ जमीन पर रेंगते हुए चूहे को भी आराम से देख सकता है। इसके अलावा ये बिना गर्दन घुमाए 340 की डिग्री पर भी अपने आसपास किसी भी चीज को देख लेता है। और यही नहीं, बाज एक ही टाइम में दो चीजों को आसानी से फोकस कर लेता है। जैसा कि अब हम किसी दूर की चीज को देखेंगे तो पास वाली चीज हमें धुंधली सी लगेगी, और जब पास वाली चीज को देखेंगे तो दूर वाली चीज हमें धुंधली लगेगी। लेकिन बाज के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाज दोनों चीजों को आसानी से देख लेता है, दूर वाली को भी और पास वाली को भी। दोस्तों, अगर ये बात आपको पहले पता थी तो आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर इसके रहने की बात करें तो ये पहाड़ों, चट्टानों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर अपना घोंसला बनाता है, और इसका ये घोंसला दूसरे परिंदों से सबसे बड़ा घोंसला माना जाता है। इसका घोंसला इतना बड़ा होता है कि एक 6 फीट का लंबा आदमी इस घोंसले में आराम से लेट सकता है। अपने इस बड़े से घोंसले में ये अपनी पार्टनर के साथ रहता है, और यहीं पर फीमेल ईगल अंडे देती है। जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ये 2 से 3 अंडे देती है, और यहाँ से इनकी नस्ल तैयार होती है। फिर इस नस्ल के बाद दूसरी नस्ल भी यहीं पर तैयार होती है। बाज की एक खास बात ये भी होती है कि ये अपने घोंसले को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर नहीं जाते। शर्त ये हो कि इन्हें खाने पीने की वहाँ पर कोई तंगी ना हो। दूसरे परिंदों की बात करें तो वो मौसम के साथ अपना घोंसला छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। बाज दूसरे परिंदे ठंड के टाइम गर्म जगह पर चले जाते हैं और गर्मी में गर्म जगह से ठंडी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन बाज कभी भी अपने घोंसले को नहीं छोड़ता। चाहे इसका घोंसला सख्त गर्मी वाली जगह पर बना हो या -12 डिग्री वाली सर्दी में भी इसका घोंसला हो, तो ये अपना घोंसला कभी भी नहीं छोड़ता। ये वाहिद परिंदा है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है। जैसे कि हम वीडियो के शुरू में बताते आए हैं कि इस परिंदे की ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी पड़ी होती है। इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सख्त इम्तिहान आते हैं, और इसको ये इम्तिहान पास कर ही इतनी लंबी ज़िंदगी मिलती है। बस यूँ समझ लीजिए, इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारने के लिए हवा के इस बादशाह के सर पर कांटों का ताज सजा होता है। बाज जब 35 से 40 साल की उम्र में आता है तो इसकी ज़िंदगी का एक इम्तिहान और शुरू हो जाता है। इसकी लंबी सी चोंच इतनी लंबी हो जाती है कि ये अपनी चोंच से कुछ तोड़ भी नहीं सकता और ना ही कुछ खा सकता है। बस ये इसकी उम्र इसकी भूख का इम्तिहान लेना शुरू कर देती है। इस उम्र में ये भूखा रहने पर मजबूर हो जाता है। और इसकी चोंच के अलावा इसके परों का भी यही हाल हो जाता है। इसके परों का वजन इतना ज़्यादा होता है कि ये बाज से संभाले नहीं जाते, और इसके अलावा इसके पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि इनकी पकड़ में कोई चीज नहीं आती। यानी कि बाज के जो हथियार उसकी ताकत थे, अब वो उसकी कमजोरी या उसके दुश्मन बन गए हैं। ऐसे हालात में बाज के पास सिर्फ 2 चीजें बचती है, या तो चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करे भूखा रहकर, या जिंदा रहने के लिए आग का दरिया पार करें। इसको जिंदा रहने के लिए इतने दर्दनाक मराहिल से गुजरना पड़ता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुनकर। लेकिन आपको बताएं कि ये हमारा हीरो यानी कि बाज अपनी ज़िंदगी का ही इंतखाब करता है। ये दूसरे मराहिल में से ही गुजरना पसंद करता है। बाज अपनी चोंच तोड़ने के लिए पत्थर पर लगातार मारता रहता है, और तब तक अपनी चोंच को पत्थर पर मारता है जब तक चोंच का अगला हिस्सा टूट ना जाए। ये वक्त बाज के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे वक्त होता है, क्योंकि तब बाज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसकी चोंच भी सारी लहूलुहान हो जाती है। पर बाज ये तकलीफ बर्दाश्त करता है, और इसके बाद ये पंजों के साथ भी ऐसा ही करता है। ये अपने पंजों को तोड़ देता है, और उसके बाद ये खुद अपने परों को अपने मुंह से तोड़ कर अलग कर लेता है ताकि इसके परों का वजन कम हो जाए, और फिर आस्ता आस्ता इसके परों का वजन भी कम हो जाता है। बाज खुद को ये तकलीफ देकर अपने आप को ठीक करने के लिए 5 महीने का वक्त ले लेता है, और तब तक ये अपने घोंसले में ही रहता है और अपनी हिफाजत भी खुद ही करता है। और फिर उसके बाद दोबारा पहले की तरह आपको इस बात की तो समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी कोई आसान काम नहीं है गुजारना। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही मुश्किल कामों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।